बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्टर शेखर सुमन और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। यह एफआईआर 2010 के एक मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक कॉमेडी शो के दौरान या अल्लाह, रसगुल्ला, दही भल्ला जैसे शब्द कहे गए थे। कोर्ट ने कहा कि किसी कॉमेडी एक्ट में खाने की चीजों का इस्तेमाल करने भर से किसी धर्म का अपमान नहीं माना जा सकता। यह एफआईआर आईपीसी की धारा 34 के तहत दर्ज की गई थी, जो रजा एकेडमी के एक प्रतिनिधि की शिकायत पर आधारित थी। यह शिकायत नवंबर 2010 में प्रसारित हुए शो कॉमेडी सर्कस का जादू के एक एपिसोड से जुड़ी थी। जस्टिस अमित बोरकर ने शेखर सुमन और भारती सिंह द्वारा दायर उन याचिकाओं को मंजूरी दे दी, जिनमें उन्होंने अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस बोरकर ने कहा कि यह कार्यक्रम एक हल्का फुल्का मनोरंजन वाला शो था और उसे सही संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि धारा 295A के तहत अपराध साबित होने के लिए धार्मिक भावनाओं का अपमान करने का जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा होना जरूरी है। कोर्ट ने कहा, एक कॉमेडी शो को उन ही पैमानों पर नहीं परखा जाता जिन पर किसी धार्मिक उपदेश या राजनीतिक बयान को परखा जाता है। इस तरह के प्रदर्शन को पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि उसमें से कुछ चुनिंदा शब्दों को निकालकर। ये दोनों ही बातें जरूरी हैं। अगर इनमें से कोई एक भी मौजूद है तो अपराध पूरी तरह से साबित नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा, जिस शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है वह एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जिसने पहली नजर में खुद कार्यक्रम नहीं देखा था। उसने रजा एकेडमी को कुछ लोगों से मिली कथित शिकायतों के आधार पर यह कदम उठाया था। यह तर्क दिया गया कि एफआईआर सीआर नंबर 265 ऑफ 2010 बिना किसी शुरुआती जांच पड़ताल के ही दर्ज कर ली गई थी कि आरोप सही है या नहीं। सिंगल जज जस्टिस अमित बोरकर ने साफ किया कि कलाकारों के खिलाफ आपराधिक कानून का इस्तेमाल यूं ही नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 295A के तहत दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। यह धारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझकर और गलत इरादे से किए गए काम के लिए सजा का प्रावधान करती है।